मुख्तलिफ़ माओं का पेन बर्दाश्त करने का जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ़ होती है। कुछ ख़वातीन बड़ी आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेती हैं और कुछ ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए इसको बर्दाश्त करना वाकई बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ौज़िया अंबर कुरैशी है और मैं शालामार हॉस्पिटल शालामार लिंक रोड में बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ गुज़िश्ता 10 साल से। और वैसे मेरा ओवरऑल तजर्बा तकरीबन 22 से 25 साल के दरमियान है। आज का टॉपिक है पेनलेस डिलीवरी। पेनलेस डिलीवरी के बारे में मैं आपको जो सबसे ज़्यादा मालूमात सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि पैदाइश का अमल, बच्चे की पैदाइश का अमल एक कुदरती तौर पर एक पेनफुल प्रोसेस है। ये हमेशा से जब से चाइल्ड बर्थ है हज़ारों लाखों साल से पेन के साथ ही बच्चे की पैदाइश होती है। मुख्तलिफ़ माओं का पेन बर्दाश्त करने का जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ़ होती है। कुछ ख़वातीन बड़ी आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेती हैं और कुछ ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए इसको बर्दाश्त करना वाकई बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक हॉस्पिटल की सर्विसेज का ताल्लुक़ है उसमें यह है कि पेनलेस डिलीवरी के में पहले तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि आपके साथ आपका सपोर्टिव केयर टेकर साथ मौजूद हो। सपोर्टिव केयर टेकर का मतलब यह है कि कोई ख़ातून तीमारदार आपके साथ हों जो कि हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइडेड मिडवाइफ भी हो सकती हैं या आपके अपनी इमीडिएट रिश्तेदारों में से ख़वातीन आपकी क्लोजेस्ट रिलेटिव भी हो सकती हैं जो कि हर दर्द के साथ आपको तसल्ली दें, हौसला दें और आपका हाथ पकड़ के आपको थपथपाएं, आपकी कमर दबाएं या इस तरह से कोई अमल जिससे कि आपको एहसास दर्द का कम फ़ील हो। उसके बाद कुछ दवाइयाँ या कुछ इंजेक्शंस और कुछ सूंघने वाली दवाइयाँ हैं। जो इंजेक्शन है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हम पेनलेस डिलीवरी के लिए ऑफ़र करते हैं। इंजेक्शन कूल्हे में या बाजू में या ड्रिप के साथ वेन में लगाए जा सकते हैं और इन इंजेक्शंस का इतना असर होता है कि 2 पेन्स के दरमियान में ख़ातून रेस्ट करती हैं, सो जाती हैं, आँख लग जाती है और जब दोबारा दर्द आती है शदीद दर्द के आलम में वो दोबारा जाग जाती हैं और वो फिर पेन लेती हैं। तो इससे भी इन बिटवीन पेन्स के दरमियान में रेस्ट आने की वजह से भी ख़ातून थकती नहीं है और चाइल्ड बर्थ के अमल जो कि कुछ घंटे पर मुहित हो सकता है कम अज़ कम 5 से 8 घंटे या इससे ज़्यादा का अमल भी हो सकता है जिसमें कि असर रहता है इन दवाइयों का, इंजेक्शन का। उसके अलावा एक अगला तरीका है वो है सूंघने वाली दवाइयाँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क होता है उसी तरह से इसमें भी नाइट्रस मिक्स दवाई है जिसको एंटोनॉक्स कहते हैं। प्रेशर के साथ आप वो मास्क फेस के ऊपर रख के अपनी डिमांड पे ख़ुद जिस टाइम ख़ातून को पेन आ रही हो, जिस टाइम उनको शदीद दर्द महसूस हो रही हो, वो ज़ोर से उस दवाई को सूंघती हैं, बार बार उसमें सांस लेती हैं। उससे थोड़ी सी उनकी डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस हो जाती है, दर्द का एहसास कम हो जाता है और उसके बाद जब वो पेन चली जाती है तो फिर वो उस मास्क को हटा देती हैं फेस के ऊपर से। सो वो कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया है, वो उनके अपने हाथ में है मास्क। उनको सिलेंडर उनकी बेड साइड पर रख देते हैं, उनका मास्क उनके हाथ में पकड़ा देते हैं और उनके बाद कहते हैं जब आपको इतनी ज़्यादा दर्द हो कि आपसे बर्दाश्त ना हो रही हो तो आप मास्क रखें फेस के ऊपर और उसको ज़ोर ज़ोर से गहरे गहरे सांस लेना शुरू करें। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इससे बहुत सारी ख़वातीन का काफ़ी हद तक पेन रिलीफ़ हो जाता है। ऑलमोस्ट 100% तो नहीं लेकिन ये कि 60-70% तक। और पेशेंट की अपनी प्रेफरेंस और उनकी विलिंगनेस, रज़ामंदी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम के लिए कि वो एक्टिवली मोटिवेटेड हैं अपनी पेन को रिड्यूस करने में और उस दवाई को सूंघने में। और उसके बाद एक तीसरा तरीका जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में और अच्छे गुड सेटअप्स में ये सहूलत मैसर है और उसका नाम है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक एडवांस फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया है जिसमें कि कमर के अंदर एक ख़ास मकाम पे, ख़ास पॉइंट पे वो नर्व्स जो कि यूट्रस को नर्व सप्लाई दे रही हैं उन नर्व्स को थोड़ा सा सुन कर दिया जाता है।
एक टीका लगा के, एक बहुत ही बारीक सा एक कैथेटर होता है, एक पहले सुन करते हैं, उसके बाद वो कैथेटर बैकबोन के 2 बोन्स के इन बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर से वो कैथेटर गुजार देते हैं। यहाँ पे किसी बोन को कोई हिट नहीं होता और उसके बाद उन नर्व्स को एनेस्थेटाइज कर देते हैं। इसका ये अमल एक थोड़ा सा एडवांस अमल है। इसके लिए पेशेंट का बेड के ऊपर लेटना, उसके बाद उनको इंजेक्शन लगने से पहले भी उनको ड्रिप्स कुछ प्रोवाइड करना, उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका ब्लड प्रेशर, उनका पल्स, उनकी बेबी की हार्ट बीट को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं पूरे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के दौरान। वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इतना है कि उनको सिर्फ दबाव महसूस होता है जिस टाइम पेन आती है। दबाव ज़रूर पेट के अंदर और नीचे दबाव महसूस होगा, लेकिन उनको पेन नहीं होगी। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को पूरा इफ़ेक्टिव होने में भी कोई 10 से 15 मिनट का अरसा दरकार होता है और उसके बाद जितनी देर वो तक चाइल्ड बर्थ कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक उसके अंदर टॉप अप डोजेस यानी दवाइयों के और मज़ीद इंजेक्शन ऐड किए जाते हैं और उस डोज़ को पेशेंट के रिस्पॉन्स के साथ टाइट्रेट किया जाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इसके साथ ये कि बहुत ही सेटिस्फेक्शन हाई है पेशेंट की। लेकिन इसके साथ ये इम्पॉर्टेंट बात समझ लेनी चाहिए कि चूँकि नर्व्स को सबको सुन कर दिया है, इसलिए ना तो खातून उठकर चल सकती हैं, ना खड़ी हो सकती हैं, ना वॉशरूम जा सकती हैं दर्दों के दौरान, और उनकी टांगें बिल्कुल सुन हो जाती हैं, उनके अंदर भी सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो इस चीज़ को लेके चूँकि सिर्फ दबाव है और पेशेंट का अपना ज़ोर लगाने वाला अमल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डिलीवरी का प्रोलॉन्ग होना शामिल है। यानी कि अगर नॉर्मली उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉर्मली उन्होंने 5-6 घंटे के अंदर डिलीवरी प्रोसेस मुकम्मल हो जाना था, तो पेनलेस यानी एपिड्यूरल के साथ उसमें 1 से 2 घंटे का मज़ीद इजाफा हो सकता है। दर्द तो नहीं होती, लेकिन लेबर और ख़ास तौर पे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो सकती है। इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो कि बहुत ही अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि बाद में पेशेंट और डिलीवरी के बाद शायद यूरिन कंट्रोल सही ना आए, लेकिन वो भी एक टेम्परेरी अमल है। उसके बाद फ़ौरन वो यूरिन कंट्रोल उनका आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाता है, टांगों की सेंसेशन वापस आ जाती है। कामयाब अमल है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम और अनकॉमन है। साइड इफ़ेक्ट्स में एपिड्यूरल के बाद उसकी हेडेक वगैरह शामिल है, उनकी गर्दन की स्टिफनेस शामिल है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन, अगेन मैं कहूँगी अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ यानी शालामार हॉस्पिटल में, वहाँ पर हमारा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की सहूलत ना सिर्फ ये कि मुयस्सर है बल्कि बहुत इफ़ेक्टिव है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर यानी जो स्पेशलिटी जो बेहोशी के जो डिपार्टमेंट है एनेस्थीसिया, उनके डॉक्टर आकर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया के लिए कैथेटर पास करते हैं और दवाइयाँ भी वही तजवीज़ करते हैं और साथ साथ गायनी के डॉक्टर के साथ साथ एनेस्थीसिया के डॉक्टर की भी मॉनिटरिंग साथ चलती है। अगर आप इस सिलसिले में इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सिलसिले में अगर आप मुझसे मज़ीद मशवरा करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे marham.pk के ज़रिए मेरे साथ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।